हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर 8 बजे जो है वह टीआरई 4 के लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स थे, ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करा दीजिए। तो इसी संबंध में आज का जो सेशन है वह प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 का एक जो है टीजीटी का जो ये आपके पास लैंग्वेज सेट है उसको मैं करा रहा हूँ। इसको हर वो कैंडिडेट देखे जो या तो पीआरटी देने वाला है, टीजीटी देने वाला है या फिर पीजीटी या यूँ कहें कि मध्य विद्यालय का देने वाले एग्जाम्स हैं, क्योंकि एक आपको मोटा मोटी जो है कुल मिलाकर के आंकड़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार की क्वालिफाई पेपर्स होते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे और ये 30 क्वेश्चंस हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना लोग इसमें 30 में 25 प्लस कर देते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हमारे बताने से पहले देखना ये है कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यह यहाँ पर कैंडिडेट रोल नंबर इत्यादि यह कोड होता है, ये बुकलेट सीरीज नंबर है जो कि मिला हुआ है। यह देखिएगा, इसमें हम लोग जो है भाषा से संबंधित 30 अंक वाला क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज सेशन होती है। इसमें 1 से लेकर के 8 तक अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होगा 1 से 2 नंबर जो 2023 में क्वेश्चन जो एग्जाम्स हुए उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2024 से जो एग्जाम हुए हैं दोस्तों वह थोड़ा सा बदला सा है, क्योंकि अब अंग्रेजी में भी पैराग्राफ देने लगा है। तो इस संबंध में हम आगे बात करेंगे, पहले बने रहिए। देखते हैं 25 प्लस आप कर देते हैं कि नहीं। पहला प्रश्न होगा कि पहले डायरेक्शन होता है, इसमें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड दी। ठीक है, आर्टिकल भरना है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा कलम को जो है और पतला करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड दी। प्रश्न है कि इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। इसमें आपको भरना है आर्टिकल एन ए दी ऑल ऑफ द या मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं क्या होगा कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर द भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप लोगों में से जितने व्यक्तियों ने ऑप्शन नंबर सी किया है वे अपना 1 अंक इसमें ज़रूर समझ लेंगे। यह आपको प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है उसका लैंग्वेज सेट जो है हम 2023 का एक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देख लीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डैश एक्ट्रेस। मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है, वह एक एक्ट्रेस है। तो एक के बदले में ए एन या दी, तो एक्ट्रेस को जब लिखेंगे ना तो इसमें ए से शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर वॉवेल्स है, यही कारण है कि ऑप्शन नंबर बी इसमें हम लोग आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन किया है उन सब का आंसर सही है। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिवर। निम्नलिखित में से कौन है जो एक नदी नहीं है? बे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए, गोदावरी जो है वह दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है, यह एक नदी है। गंगा जो है आप समझते हैं, गंगा अपने आप में एक राष्ट्रीय नदी है भारत की। बे ऑफ बंगाल, इसका मतलब कि ये बंगाल की खाड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम। निम्नलिखित में से कौन है जो ड्राइंग रूम का एक पार्ट नहीं होता है? वॉशिंग मशीन, चिमनी या सोफ़ा सेट। याद रखेंगे, तो सोफ़ा सेट तो ड्राइंग रूम में हो सकता है, लेकिन मशीन जो वॉशिंग मशीन है और चिमनी, इसकी क्या महत्व है ड्राइंग रूम में? इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब थोड़ा समय के लिए रोकेंगे। अभी आप सोचने लगेंगे कि इतना आसान होता है जो आपका बीपीएससी टीआरई का होता है ये लैंग्वेज सेट। नहीं दोस्त, 2023 में एग्जाम्स हुए उसमें ही ऐसे क्वेश्चन था, लेकिन टीआरई 3 जब हुआ, जब टीआरई 3 हो या री एग्जाम्स हो, तब उसमें जो है पैसेज देने लगा। यानी कि इन प्रश्नों को हटा करके 4 क्वेश्चन ऐसे और उसके बाद पैसेज, हिंदी में भी पैसेज देने लगे। तो ऐसे में थोड़ी सी मुश्किल हो गई, थोड़ी सी मुश्किल नहीं, कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि समय ज़्यादा लगने लगे। यही कारण है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया ने आपको जो है पैसेज यानी कि नए सिलेबस जो नए मतलब
मेथड है बीपीएससी के द्वारा, उस पर आधारित जो है पीडीएफ ई बुक तैयार किया हिंदी इंग्लिश का, वो क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही साथ व्याकरण के जितने भी कंटेंट हो सकते हैं हिंदी का, उन सभी का वन लाइनर भी प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रेट मात्र 60 रुपये है। यदि आप लेना चाहेंगे तो ये 60 रुपये में आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 40 अंक वाला जीके जीएस का सेशंस का भी, जो सभी कैंडिडेट के लिए आवश्यक है, चाहे वो किसी भी तरीके की तैयारी क्यों ना करता हो बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए, तो उनके लिए आवश्यक है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, बिहार स्पेशल, सारी चीज़ें जितने हो सकती है सभी मटेरियल उसमें समाहित किया गया है। आपको बताया भी गया है कि आज दिनांक 2017 तक यदि आप ये दोनों ई बुक ले लेते हैं तो ये महज आपको 110 रुपये में दोनों ई बुक दे दिए जाएंगे, जिसमें 758 पेजेज हो जाएंगे, 2000 से ऊपर क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन यानी 17 के आगे दिन से आप 18 से परचेज करेंगे तो इसका रियल जो कॉस्ट है 130 रुपया ही आपको लगेगा। तो आप जो भी लेना चाहते हैं, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सबसे पहली तो बात है कि पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड किया जाएगा। आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है मैसेज करके इसको परचेज कर सकते हैं। आइए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 5वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये दिखाई दे। तो देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि टुडे इज संडे, आज जो है संडे है, द डे बिफोर यस्टरडे, तो कल वाली दिन जो बीत गई है उसके पहले वाली दिन क्या होगी। अगर आज संडे है तो बीते हुए कल के अगले दिन निम्नलिखित में से कौन होगी। तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, फ्राइडे। जो भी मैं आंसर्स पढ़ा रहा हूं वो सभी बीपीएससी के द्वारा किया गया आंसर है, और ये क्वेश्चन भी उसी का अपलोड किया हुआ है, और उसके ऑप्शंस को यानी कि हम आपको सामने लेकर के चल रहे हैं। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ्स, नवंबर आता है निम्नलिखित में से किस मंथ के बाद। ये प्रश्न है सितंबर के बाद, दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ्स, यानी नवंबर किसके बाद आता है, तो याद रखेंगे अक्टूबर के बाद आता है। एक तरह से देखिए तो सितंबर के बाद भी आता है, जनवरी के बाद भी होता है। एक तरह से आंसर इसका छठे का ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ्स यानी किस महीने के ठीक बाद नवंबर आता है, तो अक्टूबर के बाद आता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का रियल आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको प्रीवियस ईयर से गाइडलाइंस मिलेगा। प्रीवियस ईयर का अभी जो है आप 2023 का एक सेट देख रहे हैं। हस्बैंड्स ब्रदर इज, यानी कि हस्बैंड्स ब्रदर यानी कि जो पति का भाई होता है उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर इन लॉ उसको कहेंगे। 7वें का सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मदर्स पेरेंट आर, यानी कि मदर्स पेरेंट आर यानी कि माँ की जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या कहेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उनको क्या कहेंगे, सन इन लॉ, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो याद रखेंगे मदर्स पेरेंट यानी कि माँ के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, उनको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। आप लोगों में से उम्मीद करते हैं कि 8 में कितने लोगों ने कितना स्कोर किया है, जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए। अब आइए हिंदी का सेशन यहाँ पर शुरू होता है। यह टीजीटी के लिए पूछा गया था 2023 में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिससे कि आपको मोटा मोटी एक बेहतर आंकड़ा मिल पाए कि क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके से होता है। हालांकि अब क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बेहतर किया गया है, जिसके लिए आपको हमारे ई बुक 100% परचेज करना चाहिए। हर एक आइडिया उसमें बताया गया है, वो आइडिया से आप अगर करते हैं तो 10 मिनट के अंदर आप जो है अपना हिंदी इंग्लिश का कंटेंट पूरा कर लेंगे, और बचे हुए समय को आप अपने मेरिट वाले जो सेशन होगा उसमें लगाइएगा, उससे फायदे होने वाले होंगे। तो आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। निम्नलिखित में से वो कौन है जो प्रत्यय रहित शब्द है। दिए गए ऑप्शंस का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाव विह्वल। याद रखेंगे झुकाव में आव है, लेखनीय में अनीय है, यानी कि प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। तो भाव विह्वल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यय रहित है अर्थात ये सहित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और प्रश्न आपके पास 10वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। प्रश्न है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। भाषा की उपयुक्त निम्नलिखित में से परिभाषा क्या है। तो याद रखेंगे 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार या भाव को प्रकट करने की साधन ही भाषा कहलाती है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस इस बेस पर और इससे हार्ड क्वेश्चन हमारे ई बुक में आपको मिलेंगे हर हाल में। स्वर के कितने प्रकार हैं? याद रखेंगे, स्वर के निम्नलिखित में से कितने प्रकार हैं? तो स्वर निम्नलिखित में से कितने प्रकार का होता है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने दोस्तों ए, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर के नाम से ये जाना जाएगा। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? आपको चुन लेना है कि ह्रस्व स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताने की आवश्यकता है। तो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ह्रस्व स्वर कौन सा है? 12वें का सही आंसर हो जाएगा और जो है दोस्तों वह एक प्रकार का ह्रस्व स्वर के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। और हम लोग क्वेश्चन कहां तक देख लिए? 12 तक देख लिए। आइए देख लेते हैं कुल कितने आप स्कोर कर पाते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इतने भारी मात्रा में जो शेयर कीजिए ताकि हम आपकी बेहतर तरीके से मोटिवेट होकर के और हम आपकी मदद करते रहें। क्योंकि दोस्तों आपकी मदद जो है हम पूर्ण मेहनत के साथ करेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? कल हो सकता है कि हम प्रीवियस ईयर 2024 का भी टीआरई 3 में जो क्वेश्चंस आए थे उसका भी एक प्रैक्टिस सेट करा देंगे। उसमें भी थोड़ा आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल कुछ चीजें हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी 8 भागों में किया गया। निम्नलिखित में क्वेश्चन है कि अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से वह कौन सी ध्वनि है जो अल्पप्राण है? तो पहला जो वर्ड होता है किसी भी वर्ग का वह जो है अल्पप्राण होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 14 का ऑप्शन नंबर आपने बी किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है। प्रश्न कहता है कि घोष ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से वो कौन ध्वनि है जिसको हम लोग घोष ध्वनि के नाम से जानेंगे? ग, ज और ध, यानी कि च, छ, ज। यह भी 3 नंबर, यह भी 3 नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 16 नंबर कि स्पर्शी व्यंजन है निम्नलिखित में से कौन है जिसको हम लोग स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानेंगे? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर जो आपके दिया गया है स्पर्शी व्यंजन फ, फ, म। उपर्युक्त में से तो एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन पता नहीं बीपीएससी ने किस प्रकार से अपना आंसर दिया। इसमें प हुआ, उसने ऑप्शन नंबर ए माना है, हालांकि इसमें सभी के सभी आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं विवादास्पद होती है, बीपीएससी में आपने ये मिलाया होगा जिसको वो अपने ही ऊपर उसको रखे रहते हैं। अग्नि शब्द का विशेषण क्या है? अग्नि शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आग्नेय। याद रखेंगे, अग्नि शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? आग्नेय। आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जो है आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ जो भी है, कोई करे या नहीं करे आप अपना करते रहिए। इस चीज को ध्यान रखिए, दुनिया क्या करेगी उससे मतलब नहीं है, आप अपना करिए, आप अंत में स्कोर मिलाइए और बेहतर तरीके से आत्मरक्षित रहिए। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख की, सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे लोग, ये मत समझिए कि क्या कहेंगे लोग। लोगों को कहने का काम है, वो कहने दीजिए। नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं अभी भी करिए, इससे कुछ घटने वाला आपका नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रकंपी व्यंजन, क्योंकि देखिएगा दोस्तों सब्सक्राइब में और लाइक में कमी आएगी तो हम क्लास को ड्रॉप रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरियन का ही तैयारी इस चैनल पर हम कराते रहेंगे, तो आपसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब और लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रकंपी व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से? आ गई ना एक ऐसा क्वेश्चन जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो प्रकंपी व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखेंगे 18 का सी, ये र जो है वह एक प्रकार की प्रकंपी व्यंजन के रूप में जानी जाती है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्धस्वर है निम्नलिखित में से किसे अर्धस्वर के नाम से जानेंगे? 19 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक जो शब्द है या ऑप्शंस है वो सही आंसर है। अर्धस्वर की संख्या इसमें एक से अधिक है। चवर्ग व्यंजन है, यानी चवर्ग व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है? तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आंसर आप लोग आसानी पूर्वक कर दिए होंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नए सिलेबस, नए सिरे से जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 से, उस बेस पर आधारित हमारी यूट्यूब चैनल आपको देती है एक बेहतर सा और एक सुंदर सा ई बुक, जिसके माध्यम से आप नए पैटर्न पर आधारित
बीपीएससी का क्वालिफाई पेपर आसानी पूर्वक कर जाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि आप उसे आज परचेज कर लें, यानी कि 60 रुपये में, और 70 रुपये GK GS4 जो आपके 40 अंक वाला है वह मिल जाएगा। दोनों परचेज करते तो 110 में आज 17 तारीख तक ही मिल पाएगी, कल से 130 लगेगा। क्वेश्चन 21 नंबर की क नंबर है के की, ख नंबर विहंग और ग नंबर खग और घ नंबर पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है, यानी कि कौन सा जो है वो पक्षी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख और ग, याद रखेंगे विहंग और ग क्या है खग, ये पक्षी से संबंधित रहने वाली जोड़ियां हैं। आगे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है और प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं क्वालिफाई पेपर के लिए। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द का कौन सा युग्म, यानी विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे के विपरीत कौन है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। याद रखेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। 22 का ऑप्शन नंबर ई माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई निम्नलिखित में से कोई सही नहीं कहा गया है। आगे देख लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि 23 का भी ऑप्शन नंबर ई। यही है ई और डी का खेल, जिससे आपको सतर्क रहना है। इसमें अगर कम सतर्क रहे, लेकिन फाइनल जो मेरिट वाला है जिसमें आपको 120 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एकदम सतर्क रहिए। 23 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य के भेद नहीं है? याद रखेंगे नहीं किया गया, थोड़ा बोल्ड कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो याद रखेंगे 24 का ऑप्शन नंबर ए, उपवाक्य किसी प्रकार का वाक्य का भेद नहीं है रचना के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य जो होते हैं यह वाक्यों के भेद के रूप में जाने जाते हैं। अभी तक 24 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। 25वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ध्यान से देखिए दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? वह शब्द निम्नलिखित में से कौन है जिससे न्यूनता का, लघुता का, हीनता का या तुच्छता का बोध होता है? निम्नलिखित में से कौन है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनार्थक शब्द उसको हम लोग कहते हैं। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन है? यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या है, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है। जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाहूत इसको कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आप आसानी पूर्वक प्रतिदिन 60 से 70 रुपए, 80 रुपए जो है अपने पॉकेट खर्चे के रूप में आप आसानी पूर्वक खर्च कर देते हैं। लेकिन बात यहां पर आ जाती है कि एक ई बुक लेने हैं तो लोग कॉल करके इतना पूछते हैं कि क्या ये हमारे घर पर आ जाएगा, कितने दिन में आ जाएगा, कैसे भेजिएगा। मतलब आप कैसे कैसे सवाल पूछने लगते हैं, जिससे जो अच्छे लोग हैं उनकी भी हम मदद नहीं कर पाते हैं। सीधे तौर पर समझिए कि हमारी ई बुक आपको PDF के रूप में आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड की जाएगी, जो कि टोटल 758 पेज के करीब करीब होंगी। इसको आप चाहिएगा तो आप अपने घर पर किसी साइबर से जाकर निकलवा सकते हैं, ठीक है, वरना आप जो है इसको आराम से मोबाइल में पढ़िए। लेकिन याद रखेंगे बहुत ही मजबूत ई बुक आपको मिलेगा। एक बार पढ़ने के बाद रियली आप कहेंगे कि हाँ सारे कंटेंट इसमें हमको मिल गए, ठीक है। संज्ञा की माप तौल का बोध करने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा की जो माप तौल कर दे वह कौन सी विशेषण कहलाती है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको परिणामवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। 27 के बाद हम लोग बढ़ते चलते 28वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 28 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 28 नंबर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न 28 कहता है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? रचना के आधार पर अगर देखा जाए तो जल को आप किस कोटि में रखेंगे? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का रूढ़ शब्द के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि इसका अलगाव नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? निम्नलिखित में से वो कौन है जिसको मात्रिक छंद कहेंगे? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे मात्रिक छंद कौन सा है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। दोस्तों 30वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आपके पास 30वां और अंतिम नंबर ये रहेगा आपके स्क्रीन पर, और देख लीजिए।
प्रश्न कहता है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग अभिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। याद रखेंगे, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग अभिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसमें रूपक का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आज का ये सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर 2023 का टीजीटी से संबंधित, यानी कि ये किसी के लिए भी चलेगा और इस प्रकार के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन 2024 से इसमें बदलाव हुआ और पैसेज दिए जाने लगे। उस पर आधारित हमारी चैनल आपको देती है ई बुक। आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।